नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर आपको बदायूं से बताने जा रहे हैं। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक 50 साल की महिला के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की गई। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां पर एक 50 साल की महिला के साथ रेप किया गया और इसके बाद महिला की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि थाना प्रभारी के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। एक आरोपी अब तक फरार है, जिसकी धरपकड़ को लेकर लगातार दबिश दी जा रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर लगातार दिए जा रहे निर्देशों के बावजूद इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर ये ताजा मामला बदायूं में देखने को मिला, जहां पर 50 साल की महिला के साथ पहले तो बलात्कार किया गया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस मामले में थाना प्रभारी पर कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया गया। महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ये ताजा मामला बदायूं में सामने आया, जहां पर एक 50 साल की महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया, क्या कहेंगे? महिलाओं के खिलाफ एक तरफ अपराध की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, सरकार दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, और इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछूंगा कि आपका कहाँ चला गया महिला शक्ति मिशन जो आपने शुरू किया था, रोमियो स्कर्ट कहाँ चला गया? अपराध मुक्त कर देंगे उत्तर प्रदेश को, कहाँ चला गया? हर रोज एक घटना होती है, चाहे हाथरस की घटना हो या मुरादनगर की हो या अभी बाराबंकी की हो या उन्नाव की हो या लखनऊ की हो या बदायूं की घटना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री से पूछोगे तो एक ही बात कहेंगे, अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, वो नजीर पेश करेंगे। ये बताइए, नजीर कब तक पेश करते रहेंगे? 4 साल तो हो गया, नजीर ही पेश करेंगे कि अपराध भी रुकेगा या महिला पर अत्याचार रुकेगा? जब बताओ, मंदिर में पूजा करते वक्त, पूजा के समय अगर महिला सुरक्षित नहीं है और आरोप जिन पे लग रहा है वो लोग कौन है आप भी जानते हैं, तो इसके मतलब कि उत्तर प्रदेश में महिला फिर सुरक्षित कहाँ है? इसके मतलब आप जो इतना ऐड लगा रहे हो, दिल्ली से लेके लखनऊ, लखनऊ से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ पूरे इंडिया में आपने शक्ति मिशन का जो आपने लगाया हुआ है होर्डिंग पोस्टर, भैया इसका क्या मतलब है? उतार दो होर्डिंग पोस्टर सब, बेकार आप इतना पैसा। अनुराग, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई में किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं रखते हैं। अगर कहीं इस तरह की घटनाएं होती हैं तो फौरन कार्रवाई की जाती है और सख्त कार्रवाई की जा रही है। आपको लग रहा है कि प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जाती है? देखिए, जब पुलिस का इकबाल होता है ना, सरकार का इकबाल होता है, तो इतनी दुर्दांत घटनाएं नहीं होती हैं जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जैसे मुरादनगर में गिर गई एक छत गिर गई, आप कह रहे हैं कि उसका पैसे की वसूली होगी, किससे होगी? ठेकेदार से, इंजीनियर से। अरे पूछिए मुख्यमंत्री जी, जिसकी डेथ हुई है 25 लोग, क्या उनका माँ का बेटा लौट आएगा? क्या पत्नी का पति लौट आएगा? क्या बच्चे की माँ पिताजी लौट आएंगे? उसी तरह से बदायूं में क्या वो जो लेडी जिसकी हत्या हुई थी उसके परिवार वालों को बेटी मिल जाएगी? कमाल की बात करती है भारतीय जनता पार्टी भी। आप अपराध नहीं रोक पा रहे हो, खाली मार्केटिंग इवेंट में बिजी हो, जाति धर्म की राजनीति में बिजी हो, आप पुलिस प्रशासन पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। तो समाज के अंदर में जिस तरह का अपराधीकरण हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, कि आपकी सरकार भ्रष्ट है, आपके महकमे भ्रष्ट हैं, सरकार अधिकारियों के यहाँ गिरवी रखी हुई है। अधिकारी के यहाँ अगर आपने कार्रवाई अच्छी कर दी होती, खतरा नहीं तो कमी कहाँ पर अनुराग रह जा रही है? क्या सरकारी स्तर पर कुछ कमी आपको देखने को मिलती है या फिर प्रशासन? सरकारी स्तर पर पूरी की पूरी कमी, चूंकि उत्तर प्रदेश का प्रशासन करप्ट हो चुका है। इन्होंने उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों की न सुन के ये अधिकारियों की सुन रहे हैं और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। अगर उन्होंने हाथरस की घटना पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पे कार्रवाई कर दी होती, डीएम पे कार्रवाई कर दी होती, एसएसपी की कार्रवाई तो की थी, अगर आपने अच्छी कार्रवाई की होती तो शायद हिम्मत ना जुटा पाते। नहीं, लेकिन तर्क तो ये दिया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से कि एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, जिसमें महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों को लेकर कार्रवाई के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल है, कि कार्रवाइयां फौरन होती हैं कम से कम इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं। आपको वो तो देखिए, अपनी छवि बचाने के लिए, चेहरा चूंकि सामने ढकने के लिए कुछ पेपर में पढ़ के आके ये देखिए एनसीआरबी आई, वो देखिए एनसीआरबी, अरे बीजेपी है, इनकी आत्मा ही नहीं है दरअसल में। जो आदमी 60 किसानों के मरने पे भी एनसीआरबी की बातें कर रहा हो, 60 किसान धरने पे मर गए हो, महिला की मौत हो गई हो,
लोग उसके साथ अन्याय हुआ हो, वह सैलरी के डाटे दे रहा है, सोच लीजिए उनकी क्या स्थिति होगी, मानसिक स्थिति, जो डाटा देते घूम रहे हैं। बजाय इसके कि आपको मानना चाहिए कि लगातार बच्चियों पे और महिलाओं पे अत्याचार उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, ये हमारी कमी है। और मैं सरकार से कह रहा हूँ, सरकार आपके बस की नहीं बची। अब ये आपने अधिकारियों की गिरवी रख दी है सरकार, इसलिए सरकार आपसे चल नहीं रही है। फिर अधिकारियों से निकलेंगे तो चलेगी, कार्रवाई कीजिए अधिकारियों पे तो चलेगी ना सरकार। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां पर एक 50 साल की महिला के साथ रेप किया गया, फिर उसके बाद हत्या कर दी गई। इलाके में शव बरामद होने के बाद से हड़कंप मच गया। और इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, एक बदायूं में मामला सामने आया जहां पर एक 50 साल की महिला के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं क्यों नहीं थम पा रही? आपको याद होगा क्यों नहीं थम पा रही महिलाओं के खिलाफ बलात्कार की घटनाएं। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब एटा में बेटी के साथ बलात्कार हुआ, जी, बलात्कार हुआ, तो सरकार जिसका काम है बलात्कारियों को सजा दिलाना, वो कह रही थी बलात्कार हुआ नहीं, वो अपराधियों के साथ खड़ी थी। तो ये जो एक लोगों में असुरक्षा की भावना आ गई और अपराधियों को लगता है कि भाई, और सीबीआई ने चार्जशीट प्रस्तुत करके ये साबित कर दिया कि प्रदेश सरकार का जो स्टैंड था, आप याद करिए उस समय के एडिशनल डीजी ने ये कहा था कि बलात्कार हुआ ही नहीं। और सीबीआई की जब चार्जशीट आई तो उसमें स्थिति सामने हुई। तो होना ये चाहिए कि अपराधियों के खिलाफ जमकर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, तो अपराधियों में डर पैदा होगा। और जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो यही होगा। नहीं तो असर प्रमोद तिवारी जी क्यों देखने को नहीं मिल रहा है? आप कह रहे हैं कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई हो, योगी सरकार कह रही है कि जितनी तेजी के साथ एक्शन हमारी सरकार में लिया जाता है उससे पूर्व की सरकारों में नहीं लिया जाता था। कमी आपको कहां लग रही है? क्या अफसरशाही बेलगाम हो रही है, आपको लग रहा है? देखिए, अफसरशाही पे तो इस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अफसरशाही जितनी बेलगाम हो गई है, मैं तो पिछले 9 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूँ, बहुत सी सरकारें देखी मैंने, लेकिन इस समय अधिकारी राज्य है, इनके विधायक और सांसद भी बेचारे परेशान हैं। तो वो न सुन रहे हैं न कर रहे हैं। और एटा की घटना ने निश्चित रूप से कलंक लगाया इस सरकार पे, उससे बढ़ाव मिली। और ये जो बदायूं की घटना हुई है 50 वर्षीय महिला के साथ जिस तरह किया गया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। कहता हूँ कि अपराधियों और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करो। उसमें क्या हुआ, जो डीएम था नहीं हटाया, जिसने रात में शव जलवा दिया था, जिसने एडीजी ने कहा था कि बलात्कार नहीं हुआ, क्या कार्रवाई हुई आप बताएं मुझे। नहीं, इस सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को भी बख्शते नहीं हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन किया जाता है। आपको लग रहा है कि जब तक वरिष्ठ अधिकारियों पर गाज नहीं गिरेगी तब तक परिवर्तन मुमकिन नहीं है? दो नाम लिए मैंने आपसे। एक डीएम जिसने रात में शव जलाया था, जिसके लिए हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की थी एटा के मामले में, और एडीजी जिसने कहा था बलात्कार नहीं हुआ, क्या कार्रवाई हुई उसके खिलाफ? तो चलिए, बिल्कुल प्रमोद जी बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। नवीन श्रीवास्तव भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। नवीन जी, महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं क्यों नहीं थम रही? आपको नहीं लग रहा कि बदायूं में घटी इस घटना ने एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर दिया, सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए? निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं में पुलिस ने हमारे त्वरित कार्रवाई की है, ऐसा नहीं है। और अभियुक्तों का मुकदमा पंजीकृत किया गया, 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हुई है, और जिस एसएचओ ने कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता बरती है उसको निलंबित भी किया गया है। लेकिन हम कांग्रेस और अन्य दलों की तरफ से दोहरे चरित्र वाले लोग नहीं है कि अपराधी की जात देख के कभी अपराधी की जात खोजने लगते हैं, कभी अपराधी की जात देख के कार्रवाई की मांग करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार में अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के प्रभावशाली कार्रवाई की गई है। किसी पुलिस अधिकारी कर्मचारी ने अगर लापरवाही बरती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, निलंबित किया गया, मुकदमे लिखे गए हैं, जेल भी भेजे गए हैं। और कांग्रेस या अन्य दल जो कह रहे हैं, पहले अपने आईने में जाके देखे ना। हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में चूंकि अपराधी हिंदू थे तो वहाँ क्या तमाशा हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। लगभग उसी प्रकार की एक दुखद घटना बलरामपुर में हुई
वहाँ अपराधी एक जात विशेष के थे, इसलिए वहाँ पर सब लोग चुप रहे। तो अपराधी की जात और पीड़िता की जात पे के कार्रवाई की मांग करना यह अनुचित है। प्रमोद तिवारी जी भी हमारे साथ बने, उनकी तरफ से ये आरोप सीधा लगाया गया कि ब्यूरोक्रेसी को ढील इतनी ज्यादा दे दी गई कि मनमर्जी हो रही है। प्रमोद तिवारी जी क्या कहिएगा, राजनीति हो रही है क्या इस मामले पर? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ जी। तो ये तो बातें कही गई कि जात के आधार पे आप तरफ डेटा जहाँ की बात कर रहे हैं, मैं बहुत दुर्भाग्य बता रहा हूँ आपको। ये जो कह रहे हैं कि कोई नहीं गया जब घर का बल्ला, कांग्रेस का उच्च प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता मुन्ना जी के नेतृत्व में मौके पे गया है। जात के धर्म से मतलब नहीं, अगर अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये शायद जानकारी न रही हो हमारे प्रवक्ता जी को, तो बता दूं कि उनके नेतृत्व में वहां के हाथरस की घटना में रात में शव जलाया गया था, इसलिए उसमें सब लोग गए। एक बड़ी घटना जिसे मैंने डेटा दे दिया था हाथरस की घटना के बारे में। मैं आपसे बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि वहाँ नियम बचाने की कार्रवाई की गई, जैसे शव जलाया, और उसके बाद मिर्जापुर जैसा बड़ा जिला दिया गया जब सीबीआई की चार्जशीट दाखिल हो गई और उसमें कहा गया बलात्कार नहीं हुआ, ये लखनऊ से फैलाया गया। मैंने 2 हफ्ता 7 को उदाहरण दिए, जवाब बता दें जी। नवीन श्रीवास्तव जी क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, प्रमोद तिवारी जी बहुत वरिष्ठ नेता है। हमें लगता है कि हम लोग की उम्र जितने ही उससे अधिक समय ये जनप्रतिनिधि रहे हैं, मैं उनका बात सम्मान करता हूँ। लेकिन प्रमोद तिवारी जी को मैं बताना चाहूंगा कि हाथरस की घटना में जब 14 तारीख को घटना हुई, पीड़िता अपने माँ और भाई के साथ थाने पर पहुंची। उसने बताया कि संदीप को त्रिफला ने जान मारने की कोशिश की है। 307 का मुकदमा लिखा गया। पीड़िता की तबियत खराब थी, उसे हाथरस से अलीगढ़ भेजा गया। अलीगढ़ में जब 6 दिन बाद उसने बयान दिया आईओ को कि हमारे साथ गैंगरेप हुआ है, 3 और लोग थे, तो उनके खिलाफ भी वो धाराएं बढ़ा के मुकदमा पंजीत किया गया और गिरफ्तारी भी पहले कर ली गई थी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग गए या नहीं गए, उसके नहीं। प्रमोद तिवारी जी सवाल पूछ रहे हैं कि रात के अंधेरे में शव का अंतिम संस्कार क्यों किया गया जबरन? देखिए, उस घटना की पूरी जो जांच है, पूरी सारी चीजें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में सीबीआई कर रही है। अगर कहीं उसमें किसी के प्रति कहीं किसी ने गलती की है, कहीं उसका दोष सिद्ध होता है तो न्यायालय संज्ञान में लिया और हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जहां अपराधियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी, श्रीमती प्रियंका वाडेरा या उनके भाई राहुल जी के जाने के पहले ही मुकदमा लिख के गिरफ्तारी हो चुकी थी, लड़की की मौत के पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी, वहां पे जिस प्रकार का नाटक हुआ, जिस प्रकार से पीएफआई के लोग वहां आए, जिस प्रकार से हाथरस की घटना की आड़ लेके कोरोना संक्रमण से जूझ रही उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया गया, उस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। एक घटना और मैं बताना चाहूंगा प्रमोद तिवारी जी के संज्ञान के लिए, अभी याद आया मुझे। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला। इसी घटना के बाद उन्होंने गोंडा में एक पुजारी के ऊपर गोली चली थी, वो घायल हुए थे। बाद में पता चला कि उन्होंने खुद अपने पर गोली चलवाई थी और उनको गिरफ्तार भी किया गया। उनकी हत्या का रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया था कि एक और पुजारी की हत्या। उसी प्रकार बागपत में एक व्यक्ति की शव मिला था यमुना नदी में, जिसको सांप काटा था, उसको जल प्रवाह किया गया था। उसको उत्तर प्रदेश कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट से ट्वीट किया गया कि एक और हत्या। तो इस प्रकार से घटनाओं को अतिरंजित करके कांग्रेस मत प्रस्तुत करे। घटना हुई है, हम उसमें अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई में कैसे चलता है, तो आप विपक्ष के नाते प्रश्न उठा सकते हैं। चले बिल्कुल, आप दावा करें कि कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर एक के बाद एक सामने आती हैं तो जरूर इस पर सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लखनऊ का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता लालचंद इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। लालचंद, इस पूरे मामले को लेकर और आगे क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि एक आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? जी बिल्कुल, बता दूं जिस तरीके से ये घटना हुई है बदायूं में, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस तरीके से धार्मिक स्थल पर इस तरीके से घटना हुई है, वही विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वहां के जो थाना प्रभारी थे उनको जो है निलंबित कर दिया गया और साथ ही 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह सामने आई, जब पोस्टमार्टम जो डॉक्टरों का पैनल ने जब पोस्टमार्टम किया है तो उसमें जिस तरीके से महिला के साथ जो है दरिंदगी
हुई है वो सामने आई। इस तरीके से देखा गया है कि दरिंदों ने जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया, पहले उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं, इसके बाद जो है महिला के जो प्राइवेट पार्ट है उसमें तो तमाम तरीके की चीजें डाल दिए होते हैं, जिसको लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरी तरीके से साफ हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि पूरे मामले को लेकर पुलिस ने संज्ञान लिया है और उसमें कार्रवाई भी की है, 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। वह जो तीसरा आरोपी है वो अभी भी फरार चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिस तरीके से घटना घटी है, वो भी 50 वर्षीय महिला के साथ। कहीं ना कहीं इस पे तत्काल और ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर से कठोर जो है सजा देनी चाहिए, जिससे जो है दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। फिलहाल जिस तरीके से जो डॉक्टरों का पैनल था वो भी अचंभों में रह गया कि जिस तरीके से घटना हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने है उसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों ने पूरे रिपोर्ट तैयार की है। और साथ ही ये भी देखने को मिला है कि जो उच्च अधिकारी है वो पूरे मामले में जो है कार्रवाई करने की बात करें और साथ ही ये भी कहना है कि ठोस कार्रवाई की जाएगी और जो इससे दोबारा जो पुनरावृत्ति ना हो इस पर लेकर सजा भी दिलाने की मांग की जाएगी। जी बिल्कुल लालचंद, जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ में उन्होंने क्या कुछ खुलासा किया है? जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से बदायूं के उगौती थाने का पूरा क्षेत्र का मामला है, जिस तरीके से जो धार्मिक स्थल है वहां पर इस तरीके की घटना दी गई है, जिसमें वहां के एक पुजारी का नाम भी सामने आ रहा है और वहां के जो और कर्मचारी थे उनका भी नाम सामने आया। ऐसे में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही थाना प्रभारी जिन्होंने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है उनको भी जो है निलंबित कर दिया गया। वही जो तीसरा आरोपी है उसको जो है पुलिस तलाश कर रही है। और साथ ही जिस तरीके से महिला की जो है साथ घटना हुई है और इतनी बड़ी घटना हुई है कि जिस तरीके से 50 वर्षीय महिला के साथ जिस तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट को फाड़ दिया गया और इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ हो चुका है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से देखने को मिला। अब देखने वाली बात होगी पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लालचंद इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो इसे जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना बदायूं में सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है ये आपको सुनाता है। अभी जो है क्योंकि इनके यहाँ 2-3 लोग इनके आसपास के रिलेटिव भी आ गए हैं, तो घर में खाने पीने का सामान थोड़ा कम था, तो वो मुहैया करवाने के लिए लोकल कोटेदार है उनसे बता दिया गया है। साथ ही साथ इन्होंने अभी किसी भी प्रकार का कोई अंदेशा नहीं जताया है। वो जो 3 अक्यूज थे उन्हीं के बारे में उन्होंने हामी भरी कि हाँ यही लोग थे। इसमें 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, एक अभी फरार है, जिसकी हमारा प्रयास हो रहा है लोकल पुलिस के द्वारा उसकी भी तत्काल गिरफ्तारी करवाई जाएगी। डीएम साहब, सरकारी योजना का कुछ लाभ दिया जाएगा इनको? जी, सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें एक तो रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष होता है, जिसमें महिला यदि किसी की रेप के उपरांत फिर मृत्यु हो गई हो तो उसमें 10 लाख रुपए तक का प्रावधान है। 10 लाख रुपए वो दिए जाएंगे। इनके विभाग की ओर से इनका बीमा करवाया गया था। ICDS में जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका है उनका LIC से बीमा करवाया जाता है, उसमें भी 70,000 रुपए देने का प्रावधान है। थाना क्षेत्र में एक 50 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के संदर्भ में सेक्शन 376D और 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया था। इस मुकदमे में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसी प्रकरण में प्रारंभिक जांच में लापरवाही बरतने के दोषी पाए जाने के कारण तत्कालीन जो थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताने जा रहे हैं, जहां पर लखनऊ में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत कर दी गई। 21 जनवरी तक चलेगा किसान कल्याण मिशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की शुरुआत की है। प्रगतिशील किसानों को इस दौरान सम्मानित भी किया गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं, किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बार फिर ये भरोसा दिलाने की कोशिश की गई। साथ ही किसानों को टेक्नोलॉजी के फायदे भी बताए जाएंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात कही गई है। 10 जगहों पर किसान कल्याण केंद्र का उद्घाटन हुआ है। पहली बार किसान राजनीतिक एजेंडे में शामिल हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान किसानों को लेकर सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी है और ये भी बताया कि पहली बार किसानों के लिए इतने वृहद स्तर पर योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक फायदा पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुई फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करके कोई भी किसान उस योजना का लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के माध्यम से और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हर खेत को पानी
और साथ साथ ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए किसान की लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कार्य इन नई तकनीक के माध्यम से आज देश के अंदर देखने को मिल रहा है। 2004 से 2014 के अंदर इस देश के अंदर सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या की थी और 14 के बाद जब किसान देश के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना, केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए उस प्रकार के कार्यक्रम और योजनाएं बनाई। आज उसका परिणाम है देश के अंदर किसान आत्महत्या नहीं बल्कि आमदनी को दोगुना तिगुना करने के लिए नई नई तकनीक को अपनाते हुए वह तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस अवसर पर अन्नदाता किसान भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रदेश में किसान कल्याण मिशन प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों में यह एक बृहद कृषि मेला के रूप में लगाने का एक कार्यक्रम है। यह अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली लाने, और जब अन्नदाता हमारा खुशहाल होगा तो देश स्वयं खुशहाल हो जाएगा, खुशहाली का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। उस खुशहाली के लिए ही आज ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश दुनिया के अंदर एक अच्छे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर दुग्ध उत्पादन में अच्छे स्थान पर है, लेकिन यहां के किसानों के द्वारा पशुपालन करके जो दुग्ध मार्केट में दिया जाता है उसकी गुणवत्ता पे सदैव प्रश्न खड़े होते थे। पहली बार हुआ जब खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों को दिए रोकथाम के लिए टीकाकरण का एक बृहद अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा, और उत्तर प्रदेश में इसको हम लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बात करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर भी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा आज है। आज दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहुंचना है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हिंडन से रोहतक जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री को पहुंचना है। इसको लेकर मुख्यमंत्री रवाना होंगे। अजस्त्र पीयूष हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजस्त्र, मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम के बारे में जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका दिल्ली दौरे का कार्यक्रम है, लेकिन वो दौरा रोहतक तक का है। रोहतक में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय जाएंगे, वहाँ विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद फिर वो दिल्ली की ओर रुख करेंगे। तकरीबन 4:30 के आसपास का समय दिल्ली का है जब वो दिल्ली पहुंचेंगे। अभी फिलहाल कोई जानकारी आगे के कार्यक्रम की नहीं मिल पाई है, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली पहुंचेंगे उसके बाद सारी जानकारियां मिलने लगेंगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजस्त्र इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। यूपी सदन में रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री। और बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को योगी सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया। इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया गया। छात्रों की बहुप्रतीक्षित मांग को योगी सरकार ने पूरा कर दिया है। दरअसल इंटर्नशिप के दौरान छात्रों के मासिक भत्ते को बढ़ा दिया गया। मासिक भत्ता 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने पर फैसला हुआ, यानी 10 साल बाद बढ़ाई गई है भत्ते की ये राशि। बहुप्रतीक्षित मांग थी छात्रों की, अब योगी सरकार ने इन छात्रों की मांग को लंबे अरसे के बाद पूरा कर दिया है। एमबीबीएस और बीडीएस के छात्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सौगात मिली है। इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को जो मासिक भत्ता दिया जाता था उसको 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने पर फैसला किया गया। ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।
बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।